रऊफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कल नैब अमेंडमेंट की समाअत के दौरान भी जजेस के रिमार्क सामने आए कि बातचीत के जरिए मामला को हल होना चाहिए, पार्लियामेंट में बात करें, सियासतदानों से बात करें। लेकिन इमरान खान ने तो आज जो गुफ्तगू की है सहाफ़ियों से, उससे तो नहीं लगता कि उन्होंने अपनी कोई पुरानी पोजीशन बदली है। लेकिन कल ये खबरें ज़रूर ज़राए से चल रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कमेटी बना दी है मुज़ाकरात के लिए, जो कि सियासी जमातों से भी मुज़ाकरात करेगी और स्टेक होल्डर्स से भी। क्या ऐसी कोई डेवलपमेंट हुई है? मेरे तो बिल्कुल इल्म में ऐसी चीज़ नहीं है। मैं मौजूद हूँ वहाँ, लेकिन अभी नहीं हुई है। मैं एक पॉइंट रेज़ करना चाहता हूँ कि जब उससे एक दफ़ा पहले खान साहब आए थे तो लाइव स्ट्रीमिंग की डिमांड हुई थी और आपको पता कि बहस हुई उसके ऊपर, फिर उन्होंने वोट 4-1 कर दिया था। वहाँ एक पॉइंट जो रेज़ किया गया था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि जी खान साहब जो हैं इसको पॉलिटिकल अपने इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे। उसकी बेसिस के ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग की इजाज़त नहीं की थी, जिसके ऊपर अतर मनल्ला साहब ने एक डाइसेंटिंग नोट, वेरी पावरफुल डाइसेंटिंग नोट लिखा हुआ है कि क्यों इजाज़त देनी चाहिए थी। और कल की अदालत में बैठ के ये जज साहिबान जिनका काम सिर्फ कानूनी फ़ैसले करना है, वो पॉलिटिकल कमेंट कर रहे थे। चीफ जस्टिस साहब ने सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल कमेंट किए। तो वो चीज़ जो कि पॉलिटिशियन के ऊपर या खान साहब के ऊपर बैन है, वो ये क्यों कर रहे हैं? इनको तो चाहिए कि कानून के तकाज़े पूरे करें और अपना फ़ैसला दें, रादर दैन कि ये सियासी किस्म की एडवाइस कर रहे हैं खान साहब को। लेकिन वो सिर्फ बेंच की तरफ से तो नहीं हुआ था रऊफ साहब, क्योंकि जब इनिशियली एक तो इमरान खान, जो आप भी कह रहे हैं कि उस ऑर्डर में ये कहा गया था कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल हो सकती है समात, और फिर हमारे खदशात दुरुस्त साबित हुए, तो एक तो इमरान खान ने उस पर शिकवा किया, चले वो तो इसी केस से मुतालिक है। लेकिन बाद में एक मौके पर जब ये कहा गया कि क्या पार्लियामेंट अमेंडमेंट नहीं कर सकता, तो खान साहब ने कहा फॉर्म 47 वाले तो नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। सियासी कमेंट है। और ये कहना कि इस मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ लगा हुआ है, इमरान खान साहब ने ये बात की, ये भी फिर एक सियासी कमेंट ही है। नहीं, वो तो सियासी कमेंट तो वो उनको तो कहा गया ना, ये मैं ये कर रहा हूँ, उनका तो काम है, ही इज़ अ पॉलिटिशियन, सो ऑब्वियसली ही हैज़ टू मेक अ कमेंट जो कि सियासत के कॉन्टेक्स्ट में आता होगा। लेकिन जो जजेस हैं उनका क्या मैंडेट है कि जी वो सियासी बयान दें या सियासी प्रपोजल्स दें जी कि आप ये करें, जाके उससे बात करें, ये करें, ये ना करें। मैं उसके ऊपर आई एम जस्ट मेकिंग अ पॉइंट। तो वो चीज़ जो कि इनको इजाज़त है, उसकी एक पॉलिटिशियन को इजाज़त नहीं है। लाजमी बात है, उन्होंने कहा जो कुछ उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक कहा। बट कल तो हमने देखा कि खान साहब भी इसमें इंगेज कर रहे थे ना अपने आप को, जैसे उन्होंने केजरीवाल की मिसाल दी कि केजरीवाल को जेल से निकाल के इलेक्शन लड़ने दिया, उसकी सज़ा मुअत्तल कर दी, लेकिन मुझे 5 दिन में 3 सज़ाएं दे दी गई। तो मैं कह रहा हूँ ये बात ठीक है टेक्निकली कि कानून के दायरे में रह के करना चाहिए, लेकिन कल तो ऐसा लग रहा था कि जो मुल्क में इस वक्त सियासी मसाइल हैं, बेंच भी उस हवाले से अपनी तजवीज़ दे रही है और खान साहब भी इंगेज कर रहे हैं उसमें। ये खान साहब तो है ही पॉलिटिशियन, वो तो एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के हेड है। अगर वो बात करते हैं पॉलिटिक्स की तो ये उनका हक है। आपको लग रहा है उस दिन का जो ऑर्डर था 4-1 का, वो कॉन्ट्रडिक्टरी था टू व्हाट द बेंच वाज डूइंग यस्टरडे? एब्सोल्युटली दैट इज द पॉइंट दैट आई एम मेकिंग। तो एनीवे वो अब गुजर गया, वो सारा कुछ हो गया। उसके बाद पेशरफ्त एज सच, क्योंकि ये खबरें कल से गर्दिश कर रही थी और ज़राए से थी, तो आप सबसे बेहतर पर्सन है इस पर जवाब देने के लिए कि क्या कोई कमेटी इसके बाद बनाई गई है मुज़ाकरात के हवाले से? क्या ये सोच रही है तहरीक इंसाफ के एक स्टेप पीछे जाके मुज़ाकरात के इनिशिएट किए जाएँ? देखिए जी, कोई ऐसी सोच नहीं है पार्टी में। हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ एंगेज कर रहे हैं। शिरानी ग्रुप भी फॉर्मली हमने ज्वाइन करके हमारे प्लेटफॉर्म को 3 पार्टीज़ को हमने एक्सेप्ट उनको हमने सिंगल आउट किया हुआ है जी कि ये चूँकि मैंडेट चोर हैं, इसलिए हम इनके साथ बात नहीं करेंगे। इस हमारे फैसले में अभी तक टिल दिस मोमेंट इन टाइम एज वी टॉक कोई चेंज नहीं आई, कोई चेंज नहीं आई। आज जेल में भी जब सहाफ़ियों ने गुफ्तगू की 190 मिलियन पाउंड केस के दौरान, तो इस हवाले से बात हुई, तो इमरान खान ने कहा कि देखें, मैं तो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी शौकत अजीज़ से बात नहीं करता था, उस वक्त भी मैं चाहता था जिसके पास ताकत है यानी कि परवेज़ मुशर्रफ, उनके नुमाइंदे से बात करूँ। तो वो हिंट यही कर रहे हैं कि जैसे आप कह रहे हैं कि सियासी जमातों से अभी भी बात नहीं करना चाह रहे क्योंकि उनके पास ताकत नहीं है जो हुकूमत में है, वो अभी भी यही चाहते हैं कि फ़ौज या उनके नुमाइंदे से बात की जाए। यही मामला। देखिए ये जो हैं, ये जितने प्राइम मिनिस्टर हो गया या ये चीफ मिनिस्टर्स हो गए ना, ये बोरोड पावर है इनके पास। वो बोरोड पावर है जो कि एस्टैब्लिशमेंट के पास है, उससे इन्होंने मुस्तार ली हुई या उन्होंने इनको मुस्तार दी हुई है, उसकी बेसिस के ऊपर ऑपरेट करते हैं। मैं एक हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ। आज अगर हम जाके प्राइम मिनिस्टर से या उसके किसी नॉमिनी से बात करते हैं तो उसने इजाज़त के लिए वहीं जाना है कि जी हम ये बात वो ये कर रहे हैं, हो जाएगा। इनके पास तो कोई डिसीजन मेकिंग पावर है ही नहीं ना, कुछ भी नहीं है, लेजिटिमेसी नहीं है इनके पास। मैंडेट चोरी की हुई है इन्होंने, उसी के बेसिस के ऊपर ये हुकूमत कर रहे हैं। वो ना होते, एस्टैब्लिशमेंट ना होती, ना चाहती, तो ये कभी हुकूमत में आ ही नहीं सकते थे। कंसिक्वेंटली इनके पास हम जाएंगे, कोई प्रपोजल लेके ये जाएंगे, हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे, जी ये मांग रहे हैं, दे दें उनको, ये कर लें, ना करें। तो माइट एज़ वेल उन्हीं के साथ बात करें। सब लोगों ने बात क्या करनी है, तमाम इंस्टीट्यूशंस ने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन में, आइनी जो उनका डोमेन है उसमें रह के ऑपरेट करें। पाकिस्तान ठीक हो सकता है, दैट्स ऑल। एक सेंटेंस का क्योर है, एक सेंटेंस का। तमाम इंस्टीट्यूशंस, तमाम रियासती अदारे आइन की हदूद में रह के अपना अपना काम करें, पाकिस्तान विल बी ऑन द पाथ टू प्रोग्रेस। इस वक्त क्राइसिस ये है कि कुछ अदारे जो हैं
वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल रोल या सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल रोल प्ले कर रहे हैं। सो इसका That's it. मतलब कि जो जजेस की भी कल राय थी कि पार्लियामेंट में जाके मसाइल को हल करें, तमाम सियासी जमातों से बात करके मसाइल को हल करें, खान साहब उनकी भी नहीं सुन रहे। देखिए, हम पार्लियामेंट में जाने को तैयार हैं अगर पार्लियामेंट जो है उसकी कोई लेजिटिमेसी रह गई हो। पार्लियामेंट में तो आप हैं। नो, हम आप बैठे हुए हैं ना, उसकी लेजिटिमेसी अगर इन जो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि इस वक्त हुकूमत की कंपोनेंट्स हैं, उनकी कोई लेजिटिमेसी हो, इनके पास मैंडेट ही नहीं है। 17 सीटें PMLN की हैं, मेरा ख्याल 22 सीटें जो पीपल्स पार्टी की बनती हैं। तो आज ये MQMP जिसको उन्होंने 19 सीटें दी, उनकी एक भी सीट नहीं है। आज अगर इमरान खान साहब परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर की मिसाल देके कहते हैं कि उस वक्त भी मैंने उनके नुमाइंदे से बात की थी क्योंकि ताकत परवेज़ मुशर्रफ के पास थी, तो आज किस नुमाइंदे से बात करेंगे? मोहसिन नकवी साहब से बात करने के लिए तैयार हो जाएंगे क्योंकि नईम लोधी साहब जो आपकी पार्टी का हिस्सा है। मोहसिन नकवी साहब जो है वो इधर का हिस्सा है, वो कौन लेके आया उनके, वो मेरी बहस नहीं है, ना मैं उसमें पढ़ना चाहता हूँ। बात यह है कि अगर ताकत होगी तो ताकत जो एक्सरसाइज करे जिनके पास ताकत। नईम लोधी साहब आपकी पार्टी का हिस्सा ही है, उन्होंने एक ट्वीट में ये कहा था ना, उन्होंने कहा था कि मोहसिन नकवी साहब से भी मुमकिन तौर पर बात हो सकती है, तो शायद वो उनको नुमाइंदा तस्वुर कर रहे हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई सोच है कि हम इस किस्म के किसी शख्स को नुमाइंदा तस्वुर करेंगे या उससे बात करने पर तैयार होंगे। ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है रिगार्डिंग द सिचुएशन इन माई पार्टी। आई डोंट थिंक सो।